अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल फ़ारूक ऑटो से मैं हूं फ़ारूक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है CG125 बाइक सेल्फ स्टार्ट डबल टॉप की इंजन मुकम्मल फिटिंग। वीडियो मुकम्मल देखे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लगाएंगे इसका किक शाफ्ट का जो है पहले बड़ा वाशर बिठाना है। उसके बाद जो है किक शाफ्ट का स्प्रिंग इस तरीके से लगेगा। स्प्रिंग का जो नक्का है शाफ्ट में होल बना हुआ इसमें बैठेगा। उसके बाद जो है इसका गुटका बैठेगा स्प्रिंग का। गुटके के बाद जो है अब इसका प्लेन वाशर है किक शाफ्ट का वो लगेगा। वाशर लगाने के बाद जो है अब हम किक शाफ्ट को फिक्स कर लेंगे सेंटर वाले पीस में। पहले इस तरीके से इसका स्प्रिंग बिठाना है किक शाफ्ट का पीस में। उसके बाद जो है शाफ्ट को घुमा के पीस के साथ फिक्स कर लेना है। शाफ्ट फिक्स होने के बाद जो है इसका गिराड़ी घुमा के चेक कर ले बिल्कुल फ्री है। फिर किक शाफ्ट का ऊपर का वाशर लगा ले। शाफ्ट हो गया पीस के साथ फिक्स। अब जो है हमने उठाया है स्पॉकेट शाफ्ट गियर गुच्छे का। स्पॉकेट शाफ्ट में एक गिराड़ी पहले से फिक्स है तीसरे गियर का। अब जो है चौथे गियर का गिराड़ी लगेगा। चौथे गियर के गिराड़ी की दोनों साइड पे नक्के बने हुए हैं। उसके बाद जो है एक ही साइज के दो प्लेन बारीक वाशर है, दो बुश है। सबसे पहले एक वाशर लगेगा बारीक वाला। उसके बाद जो एक बुश लगेगा 5वें नंबर गिराड़ी के। बुश लगाने के बाद अब लगेगा 5वें नंबर के गियर की गिराड़ी। उसके बाद जो है दोबारा से एक प्लेन वाशर लगेगा बारीक वाला। उसके बाद दोबारा एक बुश लगेगा। बुश लगाने के बाद अब जो है लगेगा फ्री घेर गिराड़ी। फ्री घेर गिराड़ी ये इसलिए किक शाफ्ट के गिराड़ी के साथ फिक्स होगा इंजन को रनिंग के लिए। अब जो है शाफ्ट को हम दूसरी साइड पे कर लेंगे। नीचे की तरफ से हम लगाएंगे इसमें दूसरी घेर की गिराड़ी। दूसरी घेर की गिराड़ी लगाने के बाद जो है इसमें दो एक साइज के प्लेन वाशर हैं और एक बुश है। सबसे पहले एक प्लेन वाशर लगेगा। उसके बाद जो है पहली नंबर गिराड़ी का बुश लगेगा। बुश लगाने के बाद जो है पहली नंबर गिराड़ी लगेगा। उसके बाद दोबारा से एक प्लेन वाशर लगेगा। ये हो गया स्पॉकेट शाफ्ट के आखिरी वाशर। ये हो गया स्पॉकेट शाफ्ट मुकम्मल। स्पॉकेट शाफ्ट जो है हो गया मुकम्मल। अब जो है हम उठाएंगे गवर्नर शाफ्ट। गवर्नर शाफ्ट में है 3 गिराड़ियाँ पहले से फिक्स है। अब जो है हम लगाएंगे इसमें दूसरे घेर की गिराड़ी। दूसरे घेर की गिराड़ी लगाने से पहले इसमें एक लगेगा कट वाशर। कट वाशर लगाने के बाद जो है अब लगेगा दूसरे घेर का गिराड़ी। इसमें एक साइड पे सिर्फ नक्के बने हुए। दूसरे घेर की गिराड़ी लग गया। उसके बाद जो है लगेगा इसमें पहली घेर की गिराड़ी। पहली घेर की गिराड़ी लग गया। अब जो है इसमें लगेगा एक प्लेन वाशर। प्लेन वाशर लगाने के बाद जो है शाफ्ट को घुमाते दूसरे साइड पे। अच्छा, एक प्लेन वाशर इधर भी लगेगा फ्री घेर का। उसके बाद जो है फ्री घेर गिराड़ी लगाना है। ये शाफ्ट हो गया मुकम्मल गवर्नर शाफ्ट। अब जो है शाफ्ट को हम फिक्स कर लेते हैं पीस में। शाफ्ट को बिठाया। उसके बाद जो है हम बिठाएंगे स्पॉकेट शाफ्ट। स्पॉकेट शाफ्ट बिठाने के टाइम पे जो है गवर्नर शाफ्ट को हल्का सा ऊपर करना है ताकि स्पॉकेट शाफ्ट आके फिक्स हो जाए। साइड से किक शाफ्ट की गिराड़ी के साथ इधर जो है गवर्नर गिराड़ियों के साथ बिल्कुल जाके फिक्स हो गया। उसके बाद घुमा के इसको चेक कर ले फिर ये। अब जो है इसके लगेंगे घेर फिंगर के 3 घेर फिंगर है। एक फिंगर इजाफी है डबल टॉप होने की वजह से 5वां घेर की वजह से। सबसे पहले लगेगा स्पॉकेट शाफ्ट में एक फिंगर। उसके बाद लगेगा गवर्नर शाफ्ट में दूसरा फिंगर। फिर दूसरा जो फिंगर है वो लगेगा स्पॉकेट शाफ्ट में। तीनों गियर फिंगर लगाने के बाद जो है अब लगाना है गियर ड्रम। अच्छा, गियर ड्रम का जो है न्यूट्रल पट्टी लाजमी चेक करे। अगर टेढ़ा है ख़राब है तो उसको चेंज कर ले। अगर सही है तो फिर सही है। न्यूट्रल पट्टी के लिए दोबारा फिर इंजन मुकम्मल खोलना मुश्किल हो जाता है। गियर ड्रम को बिठाया। उसके बाद जो है फिंगर ला के उसके साथ फिक्स कर ले। फिंगर है तीनों फिक्स कर ले बराबर। फिंगर फिक्स हो गया। अब जो है इसमें लगेगा गियर फिंगरों के पिन। पिन को जो है इसको बिठा ले टी की मदद से थोड़ा पंच करके फिक्स कर ले। उसके बाद जो है इंजन का लगेगा मेन पार्ट्स वेट। वेट में जो है इसका रॉड भी नया है, बेरिंग भी नए। ये इंजन जो है मुकम्मल नया इंजन है। वेट को इस तरीके से आपको बिठाना है आगे पीछे करके। इसका बेरिंग जो है जाके फिक्स हो जाए पीस के साथ। इसको चोट मोट नहीं मारना है, हाथ की मदद से बिठाना है। उसके बाद इसको चेक कर ले बिल्कुल फ्री है। अब जो है पीस के लगेंगे बुगली। बुगली लाजमी लगाना है।
दोनों पीस के बैलेंस बराबर करने के लिए। बुगली लगाने के बाद जो है अब लगा ले पेकिंग। पेकिंग को ट्यूब मूव लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है अगर पीस साफ है तो बिल्कुल। उसके बाद जो है लगेगा मेन पीस, नंबर वाला पीस। वो था ऑयल पंप वाला पीस, सेंटर वाला पीस, ये नंबर वाला पीस। पीस दोनों आपस में फिक्स हो गए। उसके बाद जो है अब आप लगा दे इसके बोल्ट। बोल्टों में जो है एक बोल्ट सबसे लंबा है, वो इधर ऊपर की साइड पे लगेगा। उसके बाद जो है 9 बोल्ट है, वो 9 ही बोल्ट एक ही साइज़ के हैं, वो डायरेक्ट उनको सबको लगा ले। उसके बाद जो है बोल्टों को आमने सामने टाइट कर ले। टाइट करने के बाद जो है गिराड़ी और वेट को घुमा के चेक कर ले, फ्री है बिल्कुल। उसके बाद जो है अब हम लगाएंगे स्पॉकेट का सील। स्पॉकेट सील लगाने के बाद जो है न्यूट्रल बिठाएंगे। न्यूट्रल स्विच लगाने के बाद जो है हम लगाएंगे ऑयल वाला नट इसी साइड पे। तो अभी इसी साइड से काम जो है मुकम्मल करके फिर दूसरे साइड पे कर लेंगे। ऑयल वाला नट टाइट कर लिया। उसके बाद जो है हम लगाएंगे नट का सील। सील जो भी हो, आपको सील बिठाने के टाइम पे जो है पेचकस इस्तेमाल नहीं करना है। सील के लिए पिन हो, पाइप हो, प्लग पाना हो, सील को अच्छी तरीके से बिठा ले ताकि सील ख़राब नहीं हो। पाइप की मदद से बिठाएंगे तो सबसे बेहतर है, उसकी साइज़ के हो। उसके बाद जो है हम लगाएंगे वेट बैलेंसर गुटका। वेट बैलेंसर गुटके का जो है बोल्ट चढ़ाओगे। उसके बाद टी की मदद से इसको प्रेस करना है एक साइड से, फिर बोल्ट टाइट करना है, फिर दोबारा इसको प्रेस करना है, फिर बोल्ट टाइट करना है। इसी तरीके से इसको फिक्स करना है आपको, डायरेक्ट बोल्ट टाइट नहीं करना है। उसके बाद जो है हम लगाएंगे इसका केम गिराड़ी। केम गिराड़ी का जो पिन है उसमें वाइशर बिठाएंगे। उसके बाद जो है केम को अपनी जगह पे फिक्स कर लेंगे। केम का जो है टाइमिंग है, दोनों गिराड़ियों का टाइमिंग आपस में फिक्स करके फिर केम गिराड़ी बिठा ले। केम गिराड़ी बिठाने के बाद जो है अब हम लगाएंगे केम गिराड़ी का पिन। पिन को फिक्स करने के लिए टी बिठाए, हथौड़ी की मदद से हल्का हल्का चोट मार के इसको फिक्स कर ले पीस के साथ। उसके बाद जो है इसका लगेगा पट्टी है, स्प्रिंग है, केम पिन का स्प्रिंग है। स्प्रिंग बिठाया, उसके बाद इसका पट्टी लगाए। पट्टी जो है इसका बोल्ट टाइट कर लिया। अब जो है हम लगाएंगे मैग्नेट। मैग्नेट बिठाएंगे, मैग्नेट बैठ गया। अब जो है इसका लगेगा वाशर है, नट है मैग्नेट का, ये लगा के इसको टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद जो है अब लगेगा मैग्नेट गिराड़ी का पट्टी। इसका जो है पट्टी दिया हुआ है, गिराड़ी बाहर नहीं आए और पीछे भी नहीं जाए, एक ही जगह पे फिक्स हो। अब जो है हम लगाएंगे इसका पट्टी। पट्टी लगाएंगे, पट्टी लगाने के बाद जो है इसको मैग्नेट को घुमा के चेक कर लेंगे पट्टी में तो टच नहीं हो रहा है। अब हम इंजन को घुमा लेते हैं दूसरे साइड पे। साइड से पहले मुकम्मल कर लेते हैं। सबसे पहले लगा लेते हैं गियर ड्रम का स्टार पट्टी। स्टार पट्टी का जो है पिन पहले लगा लेते हैं गियर ड्रम में। उसके बाद बिठा लेते हैं स्टार पट्टी। स्टार पट्टी बिठा लिया, उसके बाद उसका लगाना है बोल्ट। बोल्ट टाइट कर लिया। उसके बाद लगेगा गियर ड्रम का पट्टी, इसको हॉकी पट्टी भी बोल लेते हैं। उसका स्प्रिंग है, बोल्ट है और इसका जो है वाशर है। वाशर बिठा ले, स्प्रिंग। उसके बाद जो है इसका बोल्ट लगाए। बोल्ट लगा के इसको बिठाए। इसको बिठाने के बाद जो है इसका बोल्ट टाइट करे। बोल्ट टाइट किया, इसको पेचकस की मदद से थोड़ा पीछे कर ले, बोल्ट टाइट कर ले और इसको स्टार पट्टी को घुमा के चेक कर ले गियर ड्रम का पट्टी काम कर रहा है। गियर ड्रम पट्टी लगाने के बाद अब जो है हम लगाएंगे इसका गियर शाफ्ट। गियर शाफ्ट में जो है एक वाशर है, बारीक प्लेन वाशर है। गियर शाफ्ट का वाशर लगा के गियर शाफ्ट को बिठाए। अब जो है गियर शाफ्ट बैठ गया। उसके बाद जो है हम लगाएंगे ऑयल पंप। ऑयल पंप जो है हर इंजन में खोलने का ज़रूरत नहीं होता है, इसका जो है हमने खोला है आप लोगों को चेक कराने के लिए। ऑयल पंप का चेक करने का यही तरीका, ऑयल डाल के इसको चेक कर ले। उसके बाद जो है उसके ओरिंग लाजमी लगाने हैं, ओरिंग लगा लिया। अब जो है हम इसके स्क्रू लगा लेंगे। स्क्रू जो है इसके सही टाइट करने हैं, लीक ना करे, नीचे से एयर नहीं उठाए। एयर उठाएगा ऑयल पंप सही काम नहीं करेगा। स्क्रू सही टाइट कर लिया। उसके बाद साइड में ऑयल डाल के इसका गिराड़ी घुमा के इसको चेक कर ले। उसके बाद जो है आपको लगाना है क्लच बक्सा। क्लच बक्सा बिठा लिया। क्लच बक्सा बिठाने के बाद जो इसका वाशर है, वाशर बिठाए। क्लच बक्से का वाशर लगाने के बाद हम लगाएंगे इसका कुशन गिराड़ी। क्लच बक्से का कुशन गिराड़ी बिठाया। अब जो है हम लगाएंगे इसका हॉजिंग। हॉजिंग में जो है क्लच प्लेट, फ्रेशर प्लेट लगे हुए हैं। एक दफ़ा फिर से इनको बाहर निकाल लेता है ताकि आप लोगों को भी बता सके कि किस तरीके से क्लच प्लेट बिठाना है।
पहले एक क्लच प्लेट लगाए होजिंग में, फिर एक फ्रेशल प्लेट, फिर एक क्लच प्लेट, फिर एक फ्रेशल प्लेट, फिर एक क्लच प्लेट, फिर एक फ्रेशल प्लेट, फिर एक क्लच प्लेट, फिर एक फ्रेशल प्लेट, फिर आखिरी में जाके एक क्लच प्लेट है। अब जो है होजिंग का दूसरा हिस्सा बिठा ले, इसमें भी टाइमिंग है, ये दोनों आपस में बराबर करके इसको बिठा ले। होजिंग हो गया बराबर। अब जो है हम होजिंग को बिठा लेंगे क्लच बक्से में। होजिंग को इस तरीके से पकड़ के इसको बिठा ले। होजिंग जो है अपनी जगह पे बैठ गया। ऊपर वाले जो क्लच प्लेट है ऊपर वाले नक्के में बिठाना है, बाकी क्लच प्लेट नीचे नक्के में बैठ जाएंगे। उसके बाद जो है होजिंग का लॉक लगाना है। होजिंग का लॉक लगाया, उसके बाद इसको थोड़ा घुमा के चेक कर ले कि अपनी जगह पे बैठ गया लॉक। उसके बाद जो है हम लगाएंगे क्लच बक्से के स्प्रिंग। ये चारों स्प्रिंग एक ही साइज़ के हैं। स्प्रिंग बिठा लिया। अब जो है क्लच बक्से के बोल्ट लगेंगे। चारों बोल्ट लगा के क्लच बक्से के बोल्ट जो है आमने सामने टाइट कर ले। उसके बाद जो है हम लगाएंगे ऑयल पंप रूटर। ऑयल पंप रूटर बिठा लिया। अब जो है ऑयल पंप रूटर का वाशर है, इसमें लिखा हुआ आउटसाइड। आउटसाइड जो है ऊपर की तरफ देना है। उसके बाद जो इसका नट है, नट लगा के इसको सही टाइट कर ले। नट लगाने के बाद जो है हम लगाएंगे ऑयल पंप रूटर। टिकली, टिकली का जो है पैकिंग लाजमी लगाए। पैकिंग में कोई भी कमी छोड़ेंगे ये लीकेज करेगा, आगे ऑयल नहीं पहुंचेगा बेड की तरफ सही। इसका स्क्रू टाइट कर लिया। अब जो है क्लच बक्से का बेरिंग हम लगा लेते हैं। क्लच बक्से का बेरिंग बिठा ले। क्लच बक्से का बेरिंग को जो है ऑयल लगा के बिठाए, फ्री कर ले। क्लच बक्से का बेरिंग बैठ गया। अब जो है उसका ऊपर का बुश लगाना है, गुटका लगाना है क्लच बक्से का। क्लच बक्से का गुटका लगाया। अब जो है यहाँ से काम हो गया क्लियर। अब जो है हम लगाएंगे क्लच कवर के बुगली। बुगली लाजमी लगाने हैं, बैलेंस बराबर होंगे। बुगली नहीं लगाओगे लीकेज करेगा, पैकिंग बाहर निकल आएगा। बुगली लगाने के बाद जो है क्लच कवर का पैकिंग बिठाए। क्लच कवर का पैकिंग बैठ गया। अब जो है हम लगा रहे हैं क्लच कवर। क्लच कवर को इस तरीके से बिठा ले, नीचे आ गया। उसके बाद क्लच वार्म को जो है आगे कर ले, फिर क्लच कवर बैठेगा। क्लच कवर बैठ गया। अब जो है क्लच कवर के 11 बोल्ट है। 11 बोल्ट में से एक बोल्ट लंबा है, बाकी बोल्ट जो है एक ही साइज़ के बोल्ट है। बिठा के आमने सामने टाइट कर ले। उसके बाद जो है किक शाफ्ट का सील लगा ले। सील जो है पैप की मदद से या गोटी की मदद से बिठाने हैं आपको, सील ख़राब ना हो। अब जो है हम इंजन को दूसरे साइड पे घुमा लेते हैं। अब जो है हम इंजन के हेड सिलेंडर फिट कर लेंगे। हेड सिलेंडर फिट कर लेंगे, ऑयल गेज लगा लेंगे। ऑयल गेज लगाया। अब इंजन को घुमाते हैं दूसरे साइड पे। अब जो है हम इसका हेड सिलेंडर फिट करते हैं। हेड सिलेंडर फिट करने से पहले जो है मेन पीस का पैकिंग इस जगह से बाहर निकला होता है, इसको साफ़ करना है। लाजमी पैकिंग को साफ़ करना है ताकि वो सिलेंडर का पैकिंग सही फिक्स हो अपनी जगह पे। उसके बाद जो है सिलेंडर के बुगली लगाने हैं, बुगली लाजमी लगाने हैं। सिलेंडर के बुगली लगे हैं, सिलेंडर का ख़ुद का पैकिंग सही है। ये नया इंजन है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। इसका जो है पीस का मसला था, इंजन खोलना पड़ा हमें। एक्सीडेंट बाइक था, पीस जो है एक साइड से क्रैक हो गया तो उसकी वजह से हमें मुकम्मल इंजन खोलना पड़ा। अब जो है हम पिस्टन इसका बाहर नहीं निकाला है। रिंगों का काम जो है हमारे बाकी वीडियो में है, आप वहाँ से रिंग बिठाने का जो है तरीक़ाकार देख सकते हैं, किस तरीके से रिंग बिठाने हैं पिस्टन में। अब जो है पिस्टन का पिन हमने लगाया। अब जो लगाने हैं पिस्टन का लॉक। लॉक जो है इस तरीके से बिठा ले। लॉक के लिए जो है लाजमी कपड़ा देख के इंजन के अंदर लॉक नहीं चला जावे। उसके बाद जो है लॉक आपने लगाया, पिस्टन की पेचकस की मदद से हल्का घुमा के लॉक को चेक कर ले। उसके बाद जो सिलेंडर को फिक्स कर ले। सिलेंडर बैठ गया। अब जो है हम लगाएंगे हेड के बुगली। हेड का बुगली लगाया। अब जो है गैसकेट लगेगा। गैसकेट बिठा लिया। गैसकेट बिठाने के बाद अब जो हम लगाएंगे हेड। हेड में जो है वाल माल पहले से फिट है, वाल खोलने का हमें ज़रूरत नहीं पड़ा, नया बाइक है। हेड को बिठा लिया। हेड बिठाने के बाद अब जो हम लगाएंगे साइड वाले स्टेड। स्टेड एक है वो लगा लिया। अब जो है ऊपर नटें लगाने, चारों नट के वाइशर लगाने लाजमी। अच्छा, वाइशर लगाया, नटें लगाया, आमने सामने इनको टाइट कर ले सही। उसके बाद हम लगाएंगे बुश रॉड। बुश रॉड बिठाना है रोकर में सही, को आराम से बिठाना है, घिरे नहीं नीचे। उसके बाद हम लगाएंगे टेपिड पंजा। टेपिड पंजा बिठाया। टेपिड पंजे
बैठ गया, अपनी जगह पे फिक्स हो गया। उसके बाद जो है इसके बुगली बिठाने, पंजा अपनी जगह पे बराबर रखे, बुगली लाजमी लगाने। बुगली लग गए, अब जो है इसके बोल्ट लगाएंगे। बोल्ट लग गए, बोल्टों को सही टाइट करना है, बराबर टाइट करना है तीनों को एक साथ। बोल्ट टाइट हो गया, अब जो है हम इसका मैग्नेट टॉप करेंगे। एक दफ़ा ऊपर ला के टॉप पे लाया, घुमाया, नीचे ऊपर हो रहे हैं तो दोबारा घुमा के टॉप पे लाना है। फिर दूसरी बार घुमा के लाया। अब जो है हम इसका टेपट सेट कर लेते हैं। टेपट में नीचे ऊपर का चाल नहीं हो, साइड वाला चाल हो। टेपट सेट कर लिया। टेपट सेट करने के बाद अब जो है हम इसको जो है हम लगा रहे हैं यूरो का बुगली। यूरो का बुगली में लाजमी ओरिंग लगाना है आपको। अगर ओरिंग नहीं लगाएंगे, यहाँ से साइलेंसर की तरफ आयल जाएगा, फिर धुआं मारना शुरू हो जाएगा। ओरिंग लाजमी लगाना है। उसके बाद जो है हम इंजन को दूसरे साइड पे करते हैं और हेड के बोल्ट, सिलेंडर के बोल्ट और हेड का ये साइड वाला बोल्ट, रोकर पिन वाला ये टाइट करना है। ये टाइट कर लिया। अब जो है हम लगा रहे हैं इसका मैग्नेट कवर। मैग्नेट कवर सेल्फ स्टार्ट का हमें पैकिंग नहीं मिला, इसके लिए लाया है RTV ट्यूब, लाया है बड़ी गाड़ियों के ऑटोज से। ये पैकिंग की जगह पे काम करेगा, इसका पैकिंग हमें नहीं मिला। दोनों साइड पे लगाना है, पीस में भी लगाना है हमें, उधर मैग्नेट कवर में भी लगाना है। अब जो है हम मैग्नेट कवर बिठाते हैं। कोयल कड़ा लगा हुआ है। अच्छा, सलफ का हमने गिराड़ी भी बिठा लिया। अब जो है हम इसका मैग्नेट कवर बिठा रहे हैं। मैग्नेट कवर बिठाया, इसको प्रेस करके बिठा ले। बुगली भी इसके लगे हुए हैं। बुगली हमने आप लोगों को चेक नहीं करा, इसका बुगली दोनों लगे हुए हैं। उसके बाद जो है इसके बोल्ट लगाने हैं। बोल्ट लगाने के बाद अब जो है हम इसका स्लिप लगा रहे हैं। स्लिप का जो है स्लिप ओरिंग जो है, ओरिंग को लाजमी ट्यूब लगा के फिर स्लिप बिठा ले। वो ऊपर से पैकिंग हमें भी काटना पड़ा। पैकिंग स्लिप की जगह से थोड़ा बाहर था, उसको पैकिंग को काट के सफाई करके स्लिप बिठा लिया। स्लिप बैठ गया। अब जो है हम इसका बोल्ट लगा रहे हैं। स्लिप के बोल्ट लग गए। अब जो है हम लगा रहे हैं स्लिप के गिराड़ी। गिराड़ी को इस तरह से बिठा के इसका मैग्नेट का बोल्ट घुमा ले, गिराड़ी अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। उसके बाद इसका पिन बिठा ले। पिन बैठ गया, अब इसका कवर लगा ले। कवर लग गया। इसके बोल्ट जो है इनको आमने सामने टाइट कर ले, एक ही हिसाब टाइट हो। बोल्टें टाइट हो गया। अब जो है हम लगा रहे हैं इसकी टिकली, मैग्नेट कवर की टिकली। मैग्नेट कवर की टिकलियाँ लग गए। अब जो है हमारा इंजन हो गया बिल्कुल मुकम्मल कंप्लीट। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो मुकम्मल देखने का, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें लाजमी, और वीडियो आगे भेजें और अच्छे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगा।